बदतमीजी का ये आलम हो गया है कि भारत की संसद में संविधान की शपथ लेकर के भारत की पुलिस को ये चेतावनी देते हैं कि अगर योगी और मोदी चला गया तो तुम्हें बचाएगा कौन। ऐसे बहुत सारे पागल कुत्ते इस देश में घूम रहे हैं। पागल कुत्तों के सामने मंत्र पढ़ने से पागलपना नहीं जाता जब तक गोली न मारी जाए। जो ये बार बार कहता है कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, उसको अपने बाप का पता नहीं है। इस देश में ये बिन बाप की औलादें घूम रही हैं और इस देश के बाप की चिंता कर रही हैं। अगर इस राष्ट्र का कोई बाप है तो वेद व्यास है। अब ये अपने बाप को ढूंढने लगे हैं क्योंकि बाप आ गया है। और ये वो लोग हैं जो हमसे हमारे बाप का पता पूछ रहे हैं और अपने बाप के बारे में 250 साल के बाद बता रहे हैं। जैसे कश्मीर में एक फारूक अब्दुल्ला नाम का मक्कार जिहादी, उसको 200 साल बाद पता चला कि 1722 में उसके पूर्वज कौल ब्राह्मण थे। अब ये अपने बाप को ढूंढने लगे हैं क्योंकि बाप आ गया है। उससे पहले बाप को नहीं ढूंढते थे, ये किसी के भी बाप के बारे में पूछते थे। एक और मक्कार था जिसने इस देश को एक लेमन चूस की गोली पकड़ाई और आप उस लेमन चूस को चूस रहे हैं। उस मक्कार का नाम था मोहम्मद इकबाल, जिसने भारत का तराना लिखा। इस देश के मक्कार राजनेताओं ने, लालची राजनेताओं ने, चाटुकारों ने बिना समझे ऐसे सड़क छाप लोगों को महान बना दिया है। उसको भी अपने बाप का पता चल गया था कि उसके माता पिता जो थे सप्रू ब्राह्मण थे। उसने तराना लिखा, भारत के लोगों को बता गया कि आप इसे पढ़ते रहिए, लेकिन उसने एक तराना लिखा जिसके बारे में इस देश में बड़े बड़े दानिश्वर नहीं बताते। उस तराने का नाम है मिल्ली तराना। उसमें वो अपनी वो ख्वाहिश जाहिर करता है जिसके कारण उसकी पाकिस्तान के अंदर लाहौर में कब्र बनी हुई है। हम बिना जाने बिना सोचे किसी सब्जेक्ट के बारे में जानने बगैर हम बहुत सारी चीज़ों के एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अभी हाल में एक घटना घटी है आपके शहर में। आपके शहर में आने से पहले मैं बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और इसलिए था कि मैं पागल कुत्तों से कोई उम्मीद करता नहीं हूँ। पागल कुत्ते वही करते हैं जिस तरीके से एक पागल कुत्ते ने अपनी बहन का सुहाग चौराहे पे उठकर मार दिया, इस समाज ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दी, किसी ने नहीं दी। और वो जो बता रहे हैं दुनिया में इंसानियत, जमहूरियत, उनसे बड़ा कोई हैवान नहीं है। इसलिए कुछ चीज़ों को सच सच समझिए। आज आपके सामने संकट यह है कि आप अपने शत्रु से अपनी बात का